सभी प्रिय छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th की हिंदी संस्कृत में प्रथम पाठ का अनुवाद करते हैं, जिसका नाम है वाराणसी। तो देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने सु माने बहुत, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। क्या है समझे बच्चों? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम माने यह, विमल सलिल तरंगायाम, विमल माने स्वच्छ, विमल सलिल, विमल विमल माने स्वच्छ, सलिल माने पावन, जल, जल के लिए कहा जाता। तरंगायाम तरंगों वाली या लहरों वाली कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं आप? लहरों वाली। कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है, अर्थात यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इयम माने यह, विमल सलिल तरंगायाम यानी स्वच्छ जल वाली गंगा के किनारे, स्वच्छ एवं पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे, ऐसा आएगा अर्थ। विमल सलिल तरंगायाम, विमल माने स्वच्छ, विमल माने क्या होता है बेटा? स्वच्छ, तरंगायाम माने लहरों वाली, गंगायाम यानी गंगा, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लाइन, अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति, पंक्ति ही माने पंक्ति, धवलायाम, धवलायाम माने सफेद, चंद्रकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होती है, राजते माने सुशोभित होती है, अर्थात इसके घाटों की घुमावदार आकृति। क्या बच्चों? इसके घाटों की घुमावदार आकृति। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की, वलयाकृति मीन्स घुमावदार आकृति, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति, पंक्ति ही धवलायाम, अर्थात पंक्ति ही धवलायाम, पंक्तियाँ, धवलायाम माने सफेद, चंद्रकायाम माने चांदनी में, बहुरास्ती माने सुशोभित होती हैं। इसके घाटों के घुमावदार आकृति वाली, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली कतारें चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं, चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में सुशोभित होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में कैसी होती हैं? सुशोभित होती हैं। अगणितहा, अगणितहा माने अनेक, पर्यटकः माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर देश से, देशेभ्यः माने देश से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं, यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। अग्रतः माने अनेक, पर्यटकः माने यात्री, ठीक है, अनेक यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं, यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। अस्याह माने इसके, घट्टा नाच माने घाटों की, और इसके घाटों की, शोभाएं माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, विलोक्य माने क्या होता है बच्चों? देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं, अर्थात और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी क्या करते हैं बच्चों? प्रशंसा करते हैं। अस्या माने इसके, घट्टा नाच माने घाटों की, इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आ गया पैराग्राफ? नेक्स्ट देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे, गेहे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्य माने दिव्य, ज्योति माने ज्योति, गोगति माने प्रकाशित हो रही है, गोगति माने प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की,
दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। या ऐसा लिख सकते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है, या लिख दो दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, एक ही बात है। नेक्स्ट, अधुना अपि। अधुना माने आज, बच्चों अपि मीन्स होता है भी। अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार या निरंतर, और प्रवहति माने बहती है। प्रवहति माने बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार क्या हो रही है बच्चों? प्रवाहित हो रही है। और आगे सुनो, जनानाम माने लोगों का, ज्ञानाच माने ज्ञान, वर्धयति माने बढ़ा रही है, और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है, और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ, अनेक माने अनेक, आचार्य माने आचार, मूर्धन्य माने महान, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वानमस्य माने वैदिक साहित्य में, अध्ययन माने अध्ययन, देखो अध्ययन माने अध्ययन में, अध्यापने, अध्ययने अध्यापने, अर्थात अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन। चा माने और, इदानीम माने समय, निर्तः माने लगे हुए हैं, निर्तः माने लगे हुए हैं। तो आप इसका शुरू से अर्थ क्या लगाओगे? देखिएगा शुरू से, अत्र माने यहाँ, अनेक माने अनेक, यहाँ अनेक, यहाँ अनेक, आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, या यह कह सकते हैं कि उच्च कोटि के विद्वान। मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, तो आप क्या कहोगे? यहाँ अनेक आचार, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य के, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, ना केवलम, ना माने नहीं, केवलम माने केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने बल्कि, विदेशी कहा माने विदेशी भी, गृह्णवाण्या माने संस्कृत वाणी या देववाणी कह सकते हैं, गृह्णवाण्या माने देववाणी, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। आप क्या कहोगे? केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम चा विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यते त्रयः, ये तीनों विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु माने जिनमें, नवीना नाम माने नए, नवीना नाम माने नए, और प्राचीनाच माने पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलितः माने चलता रहता है, प्रचलितः माने चलता रहता है। तो आपको क्या कहना है कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आ गया? अत्र माने यहाँ, देखो यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए पुराने का बेटा, जिनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान की, जिनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह है, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाः माने संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थलम, अस्ति माने है,
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। नेक्स्ट देखिएगा, एत एव यहीं से, एत एव मान यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य का, संस्कृतिश्च और संस्कृति का, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी, प्रसरतः माने फैल रहा है, प्रसरतः माने फैल रहा है। तो क्या आ जाएगा पूरा अर्थ आपका, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, मुगल युवराज दारा शिकोह यानी मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रायगत यहाँ आकर, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत माने किया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा माने वह, तेसाम माने उसके या इससे, ज्ञानिन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता माने प्रभावित होकर, अवहत माने हुआ, अवहत मीन्स हुआ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। आप क्या लिखेंगे अर्थ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत उसने तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। क्या कहेंगे, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले लास्ट पैराग्राफ है इसका। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत श्रूयान विचारान प्रश्यान। यम माने यह, नगरी माने नगरी, विविध धर्माणाम माने विविध धर्मों, संगम स्थली माने मिलने वाली या संगम स्थली कह सकती हैं। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है, और नाम वैसे ही आप अर्थ अनुवाद करते जाएंगे। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत बहवा माने बहुत से महात्माओं ने अत्रैगत आकर, सुयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रश्यान माने फैलाया। तो आप क्या कहेंगे, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया या प्रचार किया। ना केवलम दर्शने, केवल दर्शन के लिए ही नहीं, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाच कृते लोके विस्तृतः। तो क्या कहेंगे आप, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, केवल दर्शन, ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु मतलब अपितु कला क्षेत्र, कला क्षेत्र में भी, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधानाम माने बहुत सी, कलानाम माने कलाओं में, अर्थात यह बहुत सी कलाओं में, शिल्पानाच कृत्य लोके विस्तृता, शिल्पानाच माने शिल्पों के प्रकार, शिल्पों के लिए, काय के लिए, शिल्पों के लिए, फिर क्या लिखा, कृत्य लोके विस्तृता, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप इसका अर्थ लगाएंगे कि यह नगरी केवल, यहाँ से केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लाइन, अत्र्याः मतलब यहाँ की, कोसे साठ का मतलब रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र, देश देश में सभी जगह स्पराहन्ते पसंद की जाती हैं, स्पराहन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। और अत्रयागत, अत्रयागत माने यहाँ की प्रस्थ मूर्तियाँ प्रथिता, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। क्या आएगा अर्थ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं।
इयम नगरी, यह नगरी, इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने पुरानी परंपरा, इदानीमपि माने आज भी, परिपालयति माने पालन करती है, परिपालयति माने पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का भी समय पालन करती है। तथैव गीयते कभी भी, तथैव देखो, तथैव माने इसलिए, गीयते माने गाया है, कभी भी माने कवियों ने, इसलिए कवियों ने गाया है। क्या गाया है कवियों ने? मरणम मंगलम मरणम यत्र विभूत्यभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन मीयते। मंगलम माने मंगल, मरणम माने मरना, यत्र माने जहाँ, विभूतिश्च माने विभूतिश्च यानी अब ये लिखा विभूतिर्यत्र भूषणम, यहाँ भभूत आभूषण, भूषणम माने आभूषण, और विभूतिर्यत्र माने भस्म। शुरू से देखो, मंगलम मरणम, यत्र माने जहाँ, तो मरणम मंगलम यत्र का मतलब जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतिर्यत्र भूषणम, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम यत्र, यत्र माने जहाँ, कौशेयम माने रेशमी साड़ियाँ, और कौपीनम माने लंगोटी, जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, जहाँ लंगोटी मात्र, लंगोटी ही रेशमी वस्त्र समझा जाता है। सा काशी केन मीयते, काशी माने काशी, केन मीयते किससे मापा जा सकता, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, मतलब काशी की तुलना हम दूसरे से नहीं कर सकते। एक बार और देख लो इसका अर्थ, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात काशी कैसी है बच्चों? अतुलनीय है। तो सभी बच्चों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा।